बॉलीवुड की खजों में आपका स्वागत है। वो फिल्मों में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया था, वो तो आया था कि डांस कोरियोग्राफर बनकर अच्छे डांस की शैली पेश करे और नाम कमाए। उसे नहीं पता था कि उसकी डांस में यही रुचि उसे फिल्मों तक ले आएंगी, लेकिन यहाँ तकदीर उसे एक डांस डायरेक्टर नहीं बल्कि तकदीर उसकी गिनती दुनिया के महानतम डायरेक्टर्स में करवा रही थी। बचपन में उसके चलते दीपक के आगे तरह तरह की परछाइयाँ बनाना, उसके लॉजिक को समझना, लाइट्स एंड शेडो के खेल को समझना, उसका नागिन डांस, उसका बंगाली कल्चर पर आधारित नॉवेल्स पढ़ना, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना, उनके पात्रों को समझना। दरअसल ये सब मिलकर तैयारी कर रहे थे एक ऐसे मास्टर की जिसे फिल्म के हर क्राफ्ट की जानकारी हो रही थी। हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त साहब की, जिनकी गिनती वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर्स में की जाती है। प्रभात फिल्म कंपनी की नींव प्रख्यात फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम ने अपने 4 पार्टनर्स के साथ कोल्हापुर महाराष्ट्र में सन 1929 में रखी। बाद में प्रभात फिल्म कंपनी पुणे शिफ्ट हो गई। अपने समय की अधिकतर मूक फिल्में देने के बाद सन 1932 में प्रभात फिल्म ने साउंड को अपनी फिल्मों में शामिल कर लिया था। धीरे धीरे बोलती पिक्चरें भी शामिल होने लगी। अब बारी आ रही थी चांद फिल्म की, जो कि 1944 में बनी, और इसी फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आए गुरुदत्त साहब। मैं तो ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री को नजर आए एक ऐसे सारथी जिसने फिल्मों की दिशा ही बदल दी। अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसी चुनिंदा फिल्में दी जिसे आज के वर्ल्ड सिनेमा इंस्टीट्यूट में एक सिलेबस की तरह पढ़ाया जाता है, और आज के नए डायरेक्टर्स, एक्टर्स उनकी फिल्मों में किए गए एक्सपेरिमेंट से सीखकर कुछ नया करते नजर आते। फिल्मों में कहानी कहने का तरीका ही गुरुदत्त साहब ने बदल डाला था। रोमांस के साथ दर्द को किस तरह से बखूबी पर्दे पर दिखाना है, ये गुरुदत्त साहब जानते थे। जब हम चले तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले। जो हीरो रोमांस करता हुआ एक सीन में रोमांटिक नजर आता है, वही हीरो जब दुनिया से चोट खाकर दर्द लेकर दर्द को जी रहा होता है, जिसे देखकर ऑडियंस के लिए यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि यह वही हीरो था जो अभी हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा था। यानी रोमांस की जितनी भी लेयर एक हीरो या एक कैरेक्टर जा सकता है, वही जो दुनिया की ठुकरे खाता है, संघर्ष करता है, जिसका प्यार जुदा हो जाता है, वही जब दर्द की जितनी भी लेयर होती है उनको छू जाता है और वो इन सब बातों का एहसास दर्शकों को करा जाता है, तो दर्शक वाह वाह कर उठता है। किसी सीन में किस तरह से जान डालनी है गुरुदत्त साहब जानते थे। किस चीज पे? उन्हें सिनेमा की सेंस थी। उनमें गाना फिल्मांकन करने का एक नया जोश था, एक नया तरीका था। इस बात को देवानंद बखूबी जानते थे। नवकेतन बैनर ने जब अपनी दूसरी फिल्म बाजी की घोषणा की, तो देव साहब ने गुरुदत्त जी को इस फिल्म का ऑफर दिया। दरअसल बात यूं थी कि जब 1944 में गुरुदत्त जी के अंकल उन्हें पुणे प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर एज अ डांस असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कार्यरत करा दिया। अब आप कहेंगे कि गुरुदत्त जी एक एक्टर थे, डायरेक्टर थे, लेकिन ये डांस डायरेक्टर, ये सब क्या है?